Hello friends, welcome to my channel Drona Smart Classes. Myself Ajay Kumar Tripathi. Today I am going to discuss about a very interesting chapter RBC. आज हम आप लोग को RBC के बारे में बताएंगे। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। तो जैसे कि हम आप लोग को इससे पहले ब्लड बताए थे, तो ब्लड में फिर सेल था, सेल को हम डिवाइड किए थे RBC, WBC में, प्लेटलेट्स में। तो जो RBC है वो रेड ब्लड सेल होता है, तो उसी के बारे में आप लोग को हम आज बताएंगे। RBC का सेकंड नाम जो होता है इरिथ्रोसाइट्स होता है, मतलब हम RBC को इरिथ्रोसाइट्स के नाम के भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल होता क्या है हम ये जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि मेल, फीमेल और बॉर्न में कितना कितना क्या होता है ब्लड। एडल्ट मेल में 5.4 मिलियन RBC पर माइक्रोलीटर होता है। एडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन RBC पर माइक्रोलीटर होता है। न्यू बॉर्न में 7.8 मिलियन RBC पर माइक्रोलीटर होता है। अब हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है रेड ब्लड सेल की, हम ये जाने। पहले इसका हम शेप जानेंगे। नॉर्मल शेप इसका क्या होता है? नॉर्मली द RBC आर डिस्क शेप्ड, ये डिस्क शेप्ड कहता है। एंड बाई कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है। डम्बल शेप, डम्बल हम समझ सकते हैं इस शेप का, डम्बल शेप का ये होता है। जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है वो थिन होता है, एंड पेरीफेरी जो होता है वो थिक होता है। सेंट्रल पोर्शन होता है वो पतला होता है, पेरीफेरी जो होता है वो मोटा होता है। इसका जो डायमीटर है वो 7.8 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज अ बिग सरफेस एरिया कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम की अपेक्षा इसकी जो सरफेस एरिया होती है वो बड़ी होती है। इसका जो हम डायमीटर आप लोग को बताए 7.8 माइक्रोमीटर होता है, और ये डम्बल शेप का होता है। इट इज अ वॉल्यूम इज 80 माइक्रो क्यूब माइक्रॉन, सरफेस एरिया 135 क्यूबिक माइक्रॉन। RBC हैज नो न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। RBC है नो न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड। अब इसके हम लाइफ स्पेन ऑफ RBC पढ़ेंगे। इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है? एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ RBC अबाउट 120 डेज। जैसे कि हम जानते हैं एवरेज जो लाइफ स्पेन होती है RBC की वो 20 डेज होती है। आफ्टर द लाइफ टाइम द ओल्ड RBC आर डिस्ट्रॉयड। जो RBC होता है वो खत्म हो जाता है 120 दिन तक इन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। इसका अब हम फंक्शन जानेंगे, फंक्शन ऑफ RBC। इसका फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स टू द टिश्यू में। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, जो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग्स। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन साइज ऑफ RBC। वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। माइक्रोसाइट्स होता है, मैक्रोसाइट्स होता है, एनिसोसाइट्स होता है। जो माइक्रोसाइट्स होता है वो प्रेजेंट होता है आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया में। इंक्रीज इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड में वो बढ़ता है। माइक्रोसाइट्स क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, डिक्रीज होता है, प्रेशर इन ब्लड घट जाता है। अब जो RBC होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वाटर को और सॉलिड को। इसमें जो वाटर होता है वो 65% होता है, जो सॉलिड होता है वो 35% होता है। अब हम सॉलिड को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, हीमोग्लोबिन में और स्ट्रोमा में। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है सॉलिड में वो 33% होता है, स्ट्रोमा में 2% होता है। अब हम जानेंगे स्ट्रोमा है क्या। तो स्ट्रोमा क्या है? इट इज अ मेश वर्क ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर एंड न्यूट्रल फैट। ये मेश वर्क ऑफ प्रोटीन है। मेश वर्क मतलब हम बोल सकते हैं जालीदार। फॉस्फोलिपिड इसमें 60% होता है, कोलेस्ट्रॉल 30% होता है, जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है वो 10% होता है। अब इसके हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ RBC, डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन फेटल लाइफ। इसमें जो मीजोप्लास्टिक स्टेज होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग दिस पीरियड नो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट। जो फर्स्ट 2 मंथ में इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है उसमें ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होता, उसमें RBC प्रेजेंट नहीं होता। अब आती है हिपैटिक स्टेज। तो हिपैटिक स्टेज में क्या है? फ्रॉम 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस RBC। 3rd मंथ में इंट्रायूटेराइन लाइफ जो लीवर होता है मेन ऑर्गन, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? रेड ब्लड सेल। फिर स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन आर आल्सो प्रोड्यूस RBC। जो स्प्लीन होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? रेड ब्लड सेल। अब माइलॉइड स्टेज होती है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ द RBC आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लीवर। ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ इंट्रायूटेराइन लाइफ में
जो आरबीसी होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ कहाँ, रेड बोन मैरो में एंड लीवर में। अब इन न्यू बॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, इन न्यू बॉर्न बेबीज, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जब बच्चे ग्रो करते हैं, एंड एडल्ट्स, आरबीसी आर प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो, तब केवल आरबीसी रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है अप टू एज ऑफ 20 ईयर तक। आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन, जो आरबीसी होता है वो प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में ऑल बोन में, जैसे कि लॉन्ग बोन हो गया, फ्लैट बोन, फ्लैट मतलब चपटी बोन, लॉन्ग मतलब बड़ी बोन और चपटी बोन में। थैंक यू।